नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने मुल्क की माशी हालत जो बिगड़ती ही जा रही है उस पर तबसरा करूँगा। और कांग्रेस की जानिब से एक बयान आया है बिगड़ती सूरत हाल पर, बीजेपी के खिलाफ उस बयान को भी रखने की कोशिश करूंगा। बताया जा रहा है कि जाकिर नायक को जल्द हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा क्योंकि पीएम मोदी ने महासिर मोहम्मद से मलेशिया से बात की है और जाकिर नायक को वापस करने का मुतालबा किया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा बरतानवी माँ ने 2 बेटियों को क्यों कत्ल किया जो बहुत ही कम सिन थी, बल्कि कुछ माह की थी और एक 3 साल की बच्ची थी। देखिए कि किस तरह इंसानियत गिरती हुई दिख रही है और माँ की ममता किस कदर जो है भयानक हो गई है। इसके अलावा कश्मीर को लेकर के पाक फौज के तर्जुमान ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि आखिरी गोली तक वो लड़ती रहेंगे और कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा। और भी बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन जो अहम तरीन है। मैं उन तमाम चीज़ों पर तफसीलात से रोशनी डालूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहली फुर्सत में कर लें, दूर दूर तक और अपने दोस्तों अहबाब तक हमारी इन वीडियोस को लिंक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की माशी हालत की। जी हाँ, हिंदुस्तान इस वक्त ज़बरदस्त माशी बहरान की जद में है। मुल्क में माशी सुस्ती उम्मीद से कहीं ज़्यादा गहरा और वसी है। इस खदशे का इजहार मुल्क की कई रेटिंग एजेंसियों ने किया है और माशी बदहाली के तय फिक्रमंदी जाहिर की है। रेटिंग एजेंसी क्रेसल ने मुल्क के माशी बहरान को उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा बताया है। साथ ही क्रेसल ने ही जीडीपी शरह तरक्की के अपने अंदाजे को भी घटा दिया है। क्रेसल ने 2019-20 में मुल्क की शरह तरक्की 6.3% रहने का इम्कान जाहिर किया है। रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी शरह तरक्की के अपने अंदाजे को 0.6% कर दिया है। क्रेसल ने पहले जीडीपी शरह तरक्की के इम्कान को 6.9% पर रखा था। एजेंसी की बातों पर यकीन किया जाए तो शरह तरक्की 6 साल की ज़ेली सतह पर रहेगा। क्रेसल ने मुतनब्बा करते हुए कहा है कि मुल्क की माशी हालत उम्मीद से कहीं ज्यादा संगीन हालत में है। मईशत को लेकर क्रेसल का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में माशी सुस्ती का तस्करा जोरों पर है। सभी सेक्टर में सुस्ती देखी जा रही है। मुल्क के ऑटो, एमएफसीजी से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक सुस्ती का माहौल है। इस वजह से कंपनियां प्लांट बंद कर रही हैं तो वहीं लाखों लोगों की छुट्टी हो चुकी है, यानी कि जॉब जा चुके हैं, उनकी रोजगारी जा चुकी है। कमोबेश यही हालात एफएमसीजी और टेक्सटाइल सेक्टर में भी बन रहे हैं। हुकूमत ने जो आदाद शुमार जारी किए वो भी खौफजदा करने वाले हैं। हुकूमत के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में शरह तरक्की 5.8% से घटकर 5% हो गया है। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की शरह तरक्की 5.4% से भी कम है। यानी कि पाकिस्तान से भी ज्यादा जो है इस वक्त जीडीपी गिरावट का बाइस बनी हुई है। हिंदुस्तान की करेंसी नीचे गिरती भी जा रही है डॉलर के मुकाबले में। ऐसे हालात में फिर भी यहाँ की हुकूमत अभी तक, यहाँ के वजीर आज़म ना इस सिलसिले में कोई बयान जारी कर रहे हैं और ना ही यहाँ का मीडिया इस चीज़ को संजीदगी से ले रहा है। वो अभी भी सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को और फिर जो है हिंदू मुस्लिम में लड़वाने के मौज़ूआत पर ही गुफ्तगू शुनीद कर रहा है। बहरकैफ इस दरमियान कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत के दूसरे मियाद कार के अब तक के 96 दिन जबर और जुल्म और अनारकी से भरे हुए और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक लोग परेशान और मईशत बदहाली का शिकार है। कांग्रेस तर्जुमान मनीष तिवारी ने बुध को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों की कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में लोगों को एक तरह से यरगमाल बना लिया है और आसाम में 19 लाख लोगों को कौमी शहरी रजिस्टर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद है और मुआसलात के इस्तेमाल के लोगों के हक को छीना गया है। लोग अपने घरों में कैदी बनकर रहने पर मजबूर है। इसके बावजूद हुकूमत दावा कर रही है कि वहाँ हालात ठीक है तो फिर अपोजिशन लीडरों को वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर हुकूमत को लगता है कि उसने जम्मू कश्मीर से मुतालिक सही फैसला किया है तो फिर वहाँ बड़ी तादाद में सलामती फोर्स तैनात करके लोगों को घरों में बंद रखने के लिए क्यों मजबूर किया गया, उनकी जरूरी सहूलियात को क्यों छीना गया, सोशल मीडिया पर पाबंदी क्यों लगाई गई है और अहम सियासी पार्टियों के लीडरों को हिरासत में क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर वहां सच है, हालात ठीक है तो वहां सबको जाने की इजाजत होनी चाहिए और लोगों की सुनी जानी चाहिए। तर्जुमान ने भी कहा कि हुकूमत और अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को दबा रही है और उनके खिलाफ झूठे इल्जामात लगाकर उन्हें जेल में डाल रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से कांग्रेस के सीनियर लीडर डीके शिव कुमार को बदली की सियासत के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करके
तंग किया जा रहा है। इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मामला अदालत में खारिज हो जाएगा, लेकिन हुकूमत जबरी की पॉलिसी अपनाए हुए है। बहरकैफ नाजरीन, इस वक्त एक तरफ जो सूरत हाल मुल्क की चौतरफा जो सूरत हाल बनी हुई है वो बहुत ही गंभीर है और नाकाबिले बयान है। एक तरफ मईशत गिरती हुई जा रही है तो दूसरी जानिब आवाम धीरे धीरे जो है वो बीजेपी हुकूमत की मुखालिफ होती जा रही है। वो चाहे एनआरसी का मामला हो या कश्मीर का मामला हो या फिर दिल्ली में दलित कौम की एक बहुत ही तारीखी मंदिर को ढाने का मामला हो, और इस वक्त इलेक्ट्रिक मशीन यानी जिससे वोटिंग मशीन होती है उसको भी लेकर के जो है भयानक गुस्सा जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं डॉक्टर जाकिर नायक की। पीएम नरेंद्र मोदी जुमेरात के रोज मलेशिया के वजीर आजम महासिर मोहम्मद से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कई इशूज पर तबादिले ख्याल किया, जिनमें जाकिर नायक का मामला भी शामिल था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस्लामी स्कॉलर जाकिर नायक की खुदस्पुर्दगी का मसला महासिर मोहम्मद के सामने रखा है और मीडिया जराए में खबरें गश्त कर रही है कि मलेशिया जल्द ही जाकिर नायक को हिंदुस्तान के हवाले करने का फैसला कर सकता है। दरअसल हिंदुस्तान में जाकिर नायक पर शिद्दत पसंदों को मुश्तइल करने और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा है। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता साल भी मलेशिया से कहा था कि उन्हें हवाले किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की इस गुजारिश को खारिज कर दिया गया था। ताज़ा पीएम मोदी और महासिर मोहम्मद मुलाकात के बाद एक बार फिर ये इशू गर्म हो गया है। हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी ने पीएम मोदी और मलेशिया के पीएम महासिर मोहम्मद की मुलाकात के ताल्लुक से कुछ बातें लोगों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जाकिर नायक की सुपुर्दगी का इशू भी उठाया। दोनों फरीक़े ने इस बात पर इत्तेफाक जाहिर किया कि इशू दोनों मुल्क के लिए काफ़ी अहम है, लिहाजा दोनों मुल्क के अफसर इस मामले पर एक दूसरे के राब्ते में रहेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने रूस के मशरक़ी दूरदराज इलाके में ईस्ट इकोनॉमी फोरम की 5वीं मीटिंग से अलग मलेशिया के वज़ीर आज़म से जाकिर नायक से मुताल्लिक गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म दफ्तर ने ट्वीट करते हुए इस बारे में लिखा है कि व्लादिवोस्तोक में मीटिंगें जारी हैं। पीएम महासिर मोहम्मद और पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान मलेशिया ताउन को कसीर जिहती बनाने के तरीकों पर गौर किया ताकि दोनों ममालिक के लोगों की भलाई हो सके। काबिल जिक्र है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दहशतगर्दाना हमले के बाद 1 जुलाई 2016 को जाकिर नायक मुल्क से बाहर चले गए थे। बांग्लादेश ने दावा किया था कि हमले में शामिल दहशतगर्द जाकिर नायक की तकरीरों से मुतासिर थे, लेकिन बाद में इसको खारिज कर दिया गया था। उसको एक ग्रुप का जो है एक बयान बताया गया था। मलेशिया मुस्लिम मुल्क है जहां के कई बड़े मुस्लिम मजहबी तंजीमों के अलावा सरकर्दा लीडरों से जाकिर नायक के रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं, इसी वजह से उनको वहां पर पनाह मिली हुई है। बहरकैफ नाजरीन, ये थी जाकिर नायक की बात। तो अब हम बात करते हैं एक बरतानिया की। जी हाँ, किस तरह इंसानियत गिर जाती है और किस तरह जिनसी हवस पूरा करने के लिए एक माँ अपने मासूम बच्चों को कत्ल कर देती है। एक भयानक वारदात पेश आई है बरतानिया में। जी हाँ, 23 साला बरतानवी शहरी लोइजा पोर्टन के लिए उसकी जिनसी जिंदगी अपने बच्चों से ज्यादा अजीज थी। लोइजा की 2 बेटियां थीं, 3 साला लेक्सी और महज 17 माह उम्र की स्कॉटलैंड। बरतानवी मॉडल और सेक्स की शौकीन इस खातून ने गुज़िश्ता बरस 15 जनवरी के रोज अपनी बड़ी बेटी लेक्सी और फिर 2 हफ्ते बाद 1 मार्च को स्कॉटलैंड को कत्ल किया था। इस खातून ने दोनों बच्चों को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सोच समझकर कत्ल किया था। लेक्सी के कत्ल से चंद माह कबल वो उसे 2 मरतबा अस्पताल लेकर गई, जहां उसने बताया कि लेक्सी को सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। लेक्सी की सांस रोककर उसे कत्ल करने के बाद लोइजा ने हंगामी इमदाद के लिए उस वक्त फोन किया जब लेक्सी की मौत यकीनी हो चुकी थी। स्कॉटलैंड की मौत के बाद पुलिस को शिबा हुआ और लोइजा उसे इब्तिदाई तफ्तीश की गई। रवां बरस के अवाइल में तिब्बी शवाहिद सामने आने पर उसके खिलाफ दोनों बेटियों के कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई थी। बर्मिंघम की अदालत ने 2 अगस्त के रोज लोइजा को मुजरिम करार देकर उसे कम से कम 32 बरस कैद की सजा सुनाई। खातून जज ने फैसले के वक्त लोइजा को मुखातब करते हुए कहा था, वो मासूम बच्चियां थी जो अपने परवरिश के लिए अपनी मां पर इन्हिसार कर रही थी, तुमने उन्हीं की जान ले दी। अदालत के मुताबिक लोइजा के किसी जहनी आरिज़े में मुब्तला होने की भी कोई शवाहिद नहीं मिले थे। जज ने कहा, यह किसी नौजवान मां की तरफ से किसी लम्हाती तैश में किया जाने वाला कोई इकदाम नहीं था। सबूतों से जाहिर होता है कि सोच समझकर फैसले किए गए। दोनों बच्चों के कत्ल के दरमियानी वक्त में तुम नॉर्मल हालत में थी। मां को सजा दे दी गई और आखिरकार दोनों बच्चियों के वालिद क्रिस ड्रेपर को भी इन बच्चियों की आखिरी रसूमात अदा करने की इजाजत मिल गई। ड्रेपर ने मंगल 3 सितंबर के रोज लेक्सी और स्कॉटलैंड की तदफीन के बाद फेसबुक पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, तुम्हें यूं रुखसत किया जिसकी तुम हकदार थी, सब नजरें तुम पर है, तुम्हारी याद आएगी, तुम कभी नहीं भूलोगी, सो जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारा डैडी तुम्हारे साथ है।
बहके नाज़रीन, एक दिल दहला देने वाली ये वारदात थी कि एक माँ अपनी सिर्फ जिनसी हवस को पूरा करने के लिए इस कदर जो है हैबतनाक बल्कि जो है हैवानियत का सबूत दे सकती है। बहके नाज़रीन, इस बीच एक मरतबा फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सरहद से एक खबर आती है कि पाकिस्तान ने सरहद के करीब 2000 सिक्योरिटी एहलकार को इस वक्त लाया है। जम्मू कश्मीर इशू के पेश नज़र हिंदुस्तान पाकिस्तान की हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखे हुए ताज़ा खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने 2000 सिक्योरिटी एहलकारों को सरहद के करीब भेज दिया है और हिंदुस्तानी फौज इनकी सरगर्मियों पर नजर जमाई हुई है। इस तरह की खबरें हिंदुस्तानी मीडिया में शाये हो रही है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया में 2000 फौजियों को भेजे जाने की कोई खबर अब तक मौसूल नहीं हुई है। इस दरमियान कश्मीर से ही वाबस्ता एक खबर यूं आती है कि अदालत उज़्मा ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिजा जावेद को अपनी मां महबूबा मुफ्ती से मिलने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा अपनी मां से जाती तौर पर मुलाकात कर सकती हैं। इल्तिजा अपनी सहूलत के मुताबिक मां से कभी भी मुलाकात कर सकती हैं। इल्तिजा जावेद ने मां से मुलाकात करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में 4 सितंबर को दाखिल की थी। उन्होंने अपने अर्जी में कहा था कि अफसरान को हिदायत दी जाए ताकि वो अपनी मां से बिला रोक टोक मुलाकात कर सके। इल्तिजा जावेद ने अपने अर्जी में कहा था कि अपनी मां की सेहत को लेकर वो बहुत फिक्रमंद है क्योंकि उनसे गुज़िश्ता 1 महीने से मुलाकात नहीं हो पाई है। इल्तिजा की अर्जी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस.ए. बोबड़े के साथ साथ जस्टिस एस.ए. नज़ीर की बेंच के सामने फहरिस्त बंद किया गया था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत वादी के कई लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तक किसी भी लीडर की रिहाई नहीं हुई है। बेहतर नाजरीन, इल्तिजा जावेद की खबर भी आज सुर्खियों में है और बहुत सारी खबरें सुर्खियों में बनी हुई थी। बहरकैफ एक अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने प्राइम टाइम में रखना ज़रूरी था। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर और कुछ खबरों के साथ इंशाल्लाह रात में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।